कलकत्ता, कवि अरुण कमल। समस्त पद्यों की सप्रसंग व्याख्या। पार्ट 1। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अरुण कमल जी ने बार बार कोलकाता जाने की लालसा को व्यक्त किया है। कवि अरुण कमल जी को कलकत्ता बड़ा प्रिय लग रहा है। वहाँ की हर चीज से वह वाकिफ है और इसलिए वहाँ जाने की लालसा उनके अंदर बनी हुई है। कवि महोदय कलकत्ता 100 बार जाने की जिद पर अड़े हुए हैं और जाना चाहते हैं। पार्ट 2। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि के मन में बार बार कलकत्ता जाने की लालसा प्रकट होती है। कवि प्रस्तुत कविता के खंड के माध्यम से बताता है कि उसे कलकत्ता बहुत पसंद है या बार बार कलकत्ता जाना चाहते हैं। वह वहाँ बहुत पहले से जाता रहा है। वह कलकत्ता अपने बचपन काल से जा रहा है। वह वहाँ तब से जा रहा है जब वह कोलकाता नहीं बल्कि कलकत्ता नाम से जाना जाता था। उस समय से जाता रहा है जिस समय लोग इसे बाइस्कोप में ही देख पाते थे। बाइस्कोप मतलब होता है एक काठ या टीन का डब्बा जिसमें तमाम तस्वीरों को रोल कर लगाया हुआ और एक झरोखा होता है उसमें, जिसमें झांक कर तस्वीर को देखा जाता है। तो कवि अपने बचपन काल में अपने बाबा के कंधे पर बैठकर कलकत्ता जाया करता था। तो उसे वह कंधा गालिब के शायरी में आई पालकी का एहसास दिलाता है। कवि अपने गांव से चटकाल में काम करने वाले मजदूरों के साथ भी जाया करता था। वे मजदूर अपने पीठ पर सत्तू के गठरी ले जाया करते थे। कवि उन लोगों के साथ पश्चिम बंगाल के महिसादल नामक स्थान तक जाया करता था। तो उसे अब भी याद है कि जब वह कलकत्ता जाता था तब सबसे पहले हावड़ा पहुंचता था और हावड़ा पुल का सबसे ऊपरी हिस्सा मस्तूर उसे चमकता हुआ नजर आता था। पार्ट 3। प्रस्तुत कविता में कवि अरुण कमल जी ने कलकत्ता एवं वहां की गतिविधियों का प्रसंग प्रस्तुत किया है। कवि कहता है कि जिस कलकत्ता को वो चाहता है और बार बार वहां जाना चाहता है, वह कलकत्ता उसके नजदीक है। वह सागर के द्वारा निक्षेपित अवसादों के ऊपर कंदमूल की तरह गंगा के किनारे बसा हुआ है। वह कलकत्ता उसके घर से झिलमिलाते तारे जैसा दिखता है। उसकी सुंदरता उड़हुल के फूल की तरह है। उड़हुल मतलब कुमड़ा के फूल की तरह। कवि कहता है कि कलकत्ता बहुत प्यारा है। ऐसा लगता है जैसे हाथी गन्ना चूसता हुआ मस्त दिखता है। इसमें इतनी उत्सुकता है जैसे घंटी बजाती हुई दमकल की गाड़ी। कवि को अभी भी याद आता है कि वह कलकत्ता में सड़क पर अपने लिए जगह छेका करता था। ऐसा वह उस तरह किया करता था जिस तरह खेत खलिहान में बांस की लाठी भर का जगह घेरा करता था। अब वह फिर एक बार कलकत्ता में अपनी चाल और गति को ढूंढता है। यहाँ पर तो दुनिया की सारी गतिविधियाँ मौजूद हैं। यहाँ तेज गति से चलने वाली मेट्रो से लेकर धीमी गति में चलने वाले हाथ रिक्शे तक भी हैं। उसी में कवि अपनी गति को ढूंढता था। उनके छंदों में अपने छंदों को ढूंढता है। पार्ट 4। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने मन में उठ रहे अपने हालत के ऊहापोह स्थिति को प्रस्तुत किया है। कवि महोदय अपने दार्शनिक भाव में इस कविता के माध्यम से कहते हैं
कि वह एक राहगीर है और उनका जीवन एक रास्ता था। वह बेसहारा है, उनका कोई मदद करने वाला नहीं है। वे अपने जीवन रूपी सम्मिश्रित योगों से भरे हुए रास्ते को पार करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। शारीरिक रूप से वे कलकत्ते के रास्ते पर हैं, पर मानसिक रूप से जीवन के रास्ते पर हैं। अभी शारीरिक रूप से एक चौरास्ते पर हैं, उस सड़क को पार करना चाहती हैं। वहाँ पर लाल, हरी, पीली बत्ती लगी हुई है। सड़क पर गति और वेग बहुत तेज है। कवि उसी ट्रैफिक के बीच में फंसा हुआ है। वह नृपेंद्र चक्रवर्ती की कविता में व्यक्त नंग-धड़ंग आदिवासी के बच्चे की तरह चौरंगी में सड़क पार 10 बजे रात को दौड़ रहा है। नृपेंद्र चक्रवर्ती बंगला भाषा के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। उनकी कविता कोलकाता रिशु में एक आदिवासी बच्चे का जिक्र किया गया है और उसी बच्चे के रूप में कवि अपने आप को महसूस करते हैं। तो कवि कहता है कि रात हो जाने से अब चारों तरफ की रफ्तार रुक गई है। सारे चहल पहल, शहर के कोलाहल में स्तब्धता आ गई है। अब बस पृथ्वी की गति बनी हुई है जो अदृश्य गति है। जैसे कवि शारीरिक गति से शिथिलता की ओर पर मानसिक अस्थिरता में है, वही गति शहरी कोलाहल की निस्तब्धता में पृथ्वी की गति बने रहने में है। कवि की स्थिति नंगे आदिवासी के बच्चे जैसी है। जो हाल उस निरीह बच्चे का होता है वही कवि का है। इन सभी सोच विचार में पड़ा है कि तभी कवि की स्थिति नंगे आदिवासी के बच्चे जैसी है। जो हाल उस निरीह बच्चे का होता है वही कवि का है। इन सभी को सोच विचार में पड़ा है। कवि की तभी निस्तब्धता को भंग करने वाली भेरी बज जाती है और एक फिर शहर गतिमान होकर चल पड़ता है। पार्ट 5 प्रस्तुत पंक्तियों में कवि के मन में कोलकाता जाने की लालसा बनी हुई है। इसी प्रसंग में यह पद्यखंड रचित है। प्रस्तुत कविता में कवि के मन में उठ रहे कोलकाता जाने के लालसा को व्यक्त किया गया है। कवि इच्छा व्यक्त करता है कि वह लंदन, पेचिंग और न्यूयॉर्क एक बार ही जाना चाहेगा, पर कोलकाता बार बार जाना चाहता है। उसे कोलकाता से अतिशय लगाव है, अगाध प्रेम है, क्योंकि कलकत्ता अति प्रिय शहर है। यह अपने आप में